आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बीवी मेहर माफ़ करके क्या दोबारा मांग सकती है? मोहम्मद फैसल साहब इंडिया से पूछते हैं, सूरत से। मेरी बीवी ने मेहर माफ़ कर दिया था। वो कभी मजाक में कहती है कि मेरा मेहर दो, इसका क्या हुक्म होगा, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत आसान जवाब। जब वो ऐसा मजाक किया करें आप भी मजाक शुरू कर दें, आप बोले नहीं दूंगा मैं। देखो, जब एक दफ़ा मेहर माफ़ कर दिया तो ख़त्म हो गया वो। फिर अगर बेगम मजाक कर रही है तो आप भी इसको मजाक, अगर वो संजीदगी भी से भी कहे ना कि मेरा मेहर दे दो, तो आप भी संजीदगी से कह दें कि मैं नहीं दूंगा। वजह उसकी ये कि जब माफ़ कर दिया तो माफ़ हो गया। फिर भी अगर अपनी खुशी से देना चाहें तो भाई दे दें, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। लेकिन एक दफ़ा माफ़ करने के बाद दोबारा मुतालबे का हक़ हासिल नहीं है। मैं एक बात सब लोगों से कहता हूँ, देखो मियाँ बीवी के जो पैसों के बड़े बड़े पैसों के मामलात हैं ना, वो रिटर्न होने चाहिए। कुरान क्या कह रहा है? जगह जगह गवाह बनाने का हुक्म दे रहा है। यानी अगर मर्द ने एक तलाक दी है ना बीवी को और रुजू कर रहा है, तो कुरान कह रहा है इस पे गवाह बनाओ, क्योंकि इस बात का ख़तरा मौजूद है अगर बेगम जान छुड़ाना चाहती है, कल वो कह दे कि इन्होंने तलाक दी थी, रुजू नहीं किया था, तो जो मामले में भी झगड़ा फड्डा हो सकता है ना, उसमें इस्लाम हमें हुक्म देता है गवाह बनाओ, रिटर्न फॉर्म में लेकर आओ उसको। तो इसलिए अगर कोई खातून शोहर की मोहब्बत में, उसके एहतराम में मेहर माफ़ करती हैं, तो शोहर को चाहिए कि उसी वक्त रिटर्न लिखे, एक इकरारनामा लिखे कि मैं फ़लानी बिनते फ़लान जो फ़लाँ की ज़ौजा हूँ, मेरा इतना मेहर था जो मैं बखुशी माफ़ कर रही हूँ और आइंदा मैं इसका मुतालबा नहीं करूँगी। तो वो लिखवाने के बाद बेगम साहिबा से उस पर सिग्नेचर भी ले ले और उसका स्क्रीनशॉट भी खींच के रख ले और उसको सेव कर ले कहीं लॉकर में, क्योंकि अभी तो आपकी मोहब्बत चल रही है, माशाल्लाह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शैतान दरमियान में बाज़ दफ़ा मसले डाल देता है, फिर माली मामलात में बड़े फड्डे होते हैं। तो पैसों के मामले में भाई सीधा सीधा इंसान को चलना चाहिए ताकि बाद में कोई पीछ मुकर ना सके। अक्सर ख़वातीन मुकरती नहीं हैं, लेकिन हो तो सकती है ना, जैसे मर्द बाज़ दफ़ा मुकर जाते हैं, कोई इकरार करके पीछे हट जाते हैं, तो ऐसे बाज़ ख़वातीन भी। तो कोई भी लेन देन पैसों का हो, मेहर वगैरह का, रिटर्न में लिखना चाहिए उसको। बाद में लवाहिकीन के साथ भी मसाइल होते हैं। अब आप देखें, एक वीडियो वायरल हुई है सऊदी अरब में, जन्नतुल बकी में बच्चे अपने बाप का जनाजा दफना रहे हैं और अभी कब्र पे मिट्टी नहीं डाली और बच्चों का लॉकर के बारे में झगड़ा हो रहा है कि बाप का लॉकर कौन खोलेगा जिसमें पैसे पड़े हुए अब्बा के, और लड़ रहे हैं, कब्रिस्तान में ही फड्डा हो रहा है। तो एक लेके लॉकर की चाबी भाग गया, वो वहीं पर लड़ रहे हैं कब्रिस्तान में। आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर बेमुरव्वती की बात है। तो मेरे पास जब किसी ने ये वीडियो भेजी, मैंने कहा भाई इसमें इनके वालिद का भी कसूर है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वालिद ने ऐसा काम किया क्यों कि बाद में औलाद में फड्डा हो? वालिद के लॉकर में अगर पैसे हैं, आपको पता है कोई भी किसी टाइम मर सकता है, तो बाप को पहले से रिटर्न में लिखना चाहिए कि ये लॉकर खोलेगा कौन, इसमें निकले हुए पैसे तकसीम कौन करेगा। और वो लॉकर बाप को वसीयत करनी चाहिए थी कि मेरी औलाद में कोई भी नहीं खोलेगा, इसलिए कि जो खोलेगा दूसरे उस पर शक करेंगे, पता नहीं खुद तो नहीं पैसे रख रहा। तो ये हमेशा किसी थर्ड पर्सन को मुतवल्ली बनाना चाहिए, ऐसा शख्स जिस पे सबको एतमाद हो। आप बताएं कि मेरे मरने के बाद वसीयत करके जाएं, रिकॉर्ड भी करें, लिख के भी जाएं, ये चाबी इसकी या पासवर्ड जो है ना लॉकर का, मैंने फ़लाँ को बताया हुआ है और फ़लाँ से मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, मेरी मौत के बाद फ़लाँ ही को लॉकर खोलने का इख्तियार है, वही पैसे गिनेगा और वही शरीयत के मुताबिक तकसीम करेगा। सबसे इस पर मुआहिदा ले लेना चाहिए। तो आजकल वालिदैन ये काम ज़िंदगी में करते नहीं है, पता ही नहीं होता कौन सी चीज़ किसकी है, कहाँ रखी है, क्या है। फिर जो औलादें लड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब किसी पे जुल्म होगा, मिसाल के तौर पर एक बेटे के पास लॉकर है और उसमें करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, तो दूसरों को तो दिल में ख्याल पैदा होगा, यार ये तो हमारी शराफत से नाजायज़ फ़ायदा उठा के लॉकर के पैसे लेके भाग ना जाए कि हमें क्या पता चलेगा कितने पैसे थे। हमने देखा है मैयतों में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अभी मैयत पड़ी हुई है, लोग रो रहे हैं, हाय हुए कर रहे हैं, और जनाब जो बेटियां हैं ना उनसे कागजात पे सिग्नेचर ले लिए जाते हैं और वो सिग्नेचर लेके सारी जायदाद बाज़ बेटे अपने नाम कर लेते हैं। अब बेटियां बेचारी उस वक्त रोने धोने में लगी हैं, अब वो समझती हैं हमने सिग्नेचर नहीं किए तो लड़ाई होगी, लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बाप का जनाजा पड़ा हुआ और बेटियां बहनें और भाइयों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इस शर्म और मुरवत में आके सिग्नेचर करती हैं कि बाद में देखेंगे। अब बाद में जब देखने का टाइम आता है, अदालत कहती है आपने तो खुद ये प्रॉपर्टी इनके हवाले की, आपने तो खुद अंगूठा भी लगाया है, साइन भी किया है। तो इसलिए बेहतर यही है कि भाई ज़िंदगी में बाप और माँ को चाहिए ऐसा काम करके जाएं कि बाद में औलाद में झगड़े ना हो। तो क्योंकि दीनदार सारे थोड़ी होते हैं, एक भी बेदीन होगा तो सबको परेशान कर देगा वो। तो इसी तरह मियाँ बीवी के जो आपस के मामलात हैं उसमें भी ये होना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में एक एक चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक कि ये फ्रिज मेरे घर में जो रखा हुआ है, या मेरा है या मेरी ज़ौजा का है, ये तक लिखा हुआ है ताकि कोई इख्तलाफ ना हो। और लॉकर कहाँ है और पासवर्ड क्या है, उसमें रखा हुआ है भी कि कुछ नहीं रखा हुआ है तो क्या रखा हुआ है, किसकी अमानत है। मेरे पास लोगों की अमानतें होती हैं,
تو وہ ایک ایک چیز کے بارے میں کہ اللہ نہ کرے میں مر گیا تو یعنی اللہ نہ کرے نہیں، اللہ تو کرے گا کہ میں سب نہیں مرنا ہے، اللہ شہادت کی موت دے سب سے بڑی بات، تو فوراً مر گیا اگر، تو اس وقت کیا ہوگا کہ بھائی یہ لفافے پہ جو لکھا ہوا ہے یہ فلاں جگہ پہنچانا ہے، اور یہ فلاں کوئی اختیار ہے یہ جو ہے نا لاکر سے پیسے نکالنے کا، جو زکوٰۃ یا صدقہ اور فلاں جگہ پہنچانا ہے. تو جو امانتیں ہیں ہم کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، بس ایسے ہی مر جاتے ہیں اور بعد والوں کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بیگم صاحبہ سے میں آپ سے دوبارہ کہوں گا، آپ نے معاف کر دیا تھا، لکھوا لیں. اگر لکھوا لیں گے نا تو بیگم پھر ایسا مذاق کبھی بھی نہیں کریں گی کہ مجھے مہر چاہیے. جیسے ہی مذاق کریں آپ وہ ریٹرن دکھا دیں. آسک مفتی طارق مسعود.